हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष कुमार आज फिर से आपके लिए लेकर के आया हूँ एक नया वीडियो। फ्रेंड्स, टॉपिक का नाम है नौकरी की बात पेरेंट्स के साथ। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप हम कॉलेज में जाते हैं, हम कॉलेज पहुंचते हैं। मगर क्योंकि आजकल की शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन आजकल की काफ़ी महंगी है। होता यूँ है दोस्तों कि हम काफ़ी महंगे स्कूलों में हम काफ़ी हाई इन्वेस्टमेंट करके काफ़ी लागत से हम पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद फिर कॉलेज के भी आजकल काफ़ी महंगी फ़ीस है। तो वहाँ भी हम काफ़ी महंगाई के दौर में हम काफ़ी इन्वेस्टमेंट के साथ में हम पढ़ाई करते हैं। बट आफ्टर डेट हम जब देखते हैं कि हमें जब जॉब चाहिए होती है, जब नौकरी चाहिए होती है, तो हमें ऐसे जॉब्स मिलते हैं जिनकी सैलरी कम होती है, या तो हम सेटिस्फाइड नहीं होते, या तो फिर वहाँ पेमेंट कम होता है, सैलरी कम होती है, तो हमारा मन काम में लगता नहीं, फिर भी हम मजबूरी में करते हैं। तो क्या ये लाइफ बेटर है? क्या ये लाइफ अच्छा है? दोस्तों, पहली बात तो ये है कि अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का मकसद, पहली बात तो नौकरी पाना होना ही नहीं चाहिए। शिक्षा का मकसद केवल और केवल जॉब ही मिले ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे दिमाग का विकास हो, हमें नॉलेज मिले, हमें सही और गलत का जानकारी हो, इसलिए हम नॉलेज गेन करते हैं, इसलिए हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई का मतलब यह नहीं होता कि हम केवल नौकरी ही पाएंगे या हम केवल जॉब ही करेंगे इसीलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए। पढ़ाई का मकसद, पढ़ाई का लक्ष्य कुछ और ही होना चाहिए, जैसे कि ज्ञान प्राप्त करना, नॉलेज गेन करना, बुद्धि का विकास करना, सही और गलत को एनालाइज कर पाना। दूसरी बात दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि देश में आबादी के हिसाब से जॉब्स नहीं हैं। देश में बढ़ती आबादी के हिसाब से जॉब्स बहुत कम हैं, और स्पेशली कुछ लोग तो केवल और केवल गवर्नमेंट जॉब को ही जॉब मानते हैं, तो वो तो और भी कम है। तो दोस्तों, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा खर्च ना करें, प्रयास करें कि कम से कम लागत में पढ़ाई हो जाए। और मैं पेरेंट्स को भी कहूँगा, सभी के माता पिता से कहना चाहूँगा कि यदि बच्चे को पढ़ाई लिखाई का जो है, आप उसके 8वीं तक या कक्षा 10वीं तक, क्लास 10 तक, क्लास 12 तक आप एक बार देख लीजिए कि आपका बच्चा कैसा है पढ़ाई में उसकी रुचि है भी या नहीं है, या हम केवल पैसे पे पैसा लगाए ही जा रहे हैं। एक बार आप अपने बच्चे को खुद भी एनालाइज करिए कि वो कितना सही है और कितना गलत है, कैसा उसका पढ़ाई में स्कोप चल रहा है, कैसा उसका भविष्य को आप देखते हैं। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा इस चीज़ को एक बार पेरेंट्स को, यदि आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में वीक है या कमज़ोर है, उसकी रुचि, उसका इंटरेस्ट कहीं और है, तो उसको उस चीज़ पे फोकस करने बोलिए। आप एक माता पिता जो होते हैं, एक बच्चे के पीछे, एजुकेशन के पीछे काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, काफ़ी सारा आप लागत लगा लेते हैं, मगर उसके बाद जब आपको उसके हिसाब से जब नौकरी नहीं मिलती, या उसके हिसाब से जब आप सेटिस्फाइड कोई भी चीज़ आप नहीं कर पाते हैं पढ़ाई की लागत के हिसाब से, तो फिर मन में चिड़चिड़ापन आता है, मन में स्ट्रेस आता है। दुनिया के लोग कई तरह की चीज़ें बोलते हैं, आसपास के लोग कई तरह की चीज़ें बोलते हैं, उससे आप स्ट्रेस में आते हैं, आप खुद भी तनाव में आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ज़बरदस्ती ना पढ़ाएं। अगर उसकी रुचि है, आपको ऐसा लगता है कि इसका भविष्य पढ़ाई में ही है, इसको सचमुच पढ़ाई से ही कुछ मिलेगा, ये पढ़ाई से ही कमाने का रास्ता ये ढूंढ सकता है, तो ही उसे पढ़ाएं। ज़बरदस्ती डिग्री ले करके, डिग्री या सर्टिफिकेट को घर में टांग करके उस सर्टिफिकेट का पूजा पाठ करने से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। बल्कि पढ़ाई ऐसा हो, या कोई भी ज्ञान ऐसा हो, पढ़ाई की ही बात नहीं है, आप चाहें
आप दुकानदारी सीख लीजिए, आप चाहें आप होलसेल का काम सीखिए, आप चाहे आप बिज़नेस सीखिए, आप चाहे तो आप कुछ भी काम सीखिए, छोटा मोटा काम सीखिए। मैं यही कहूँगा कि ऐसा नॉलेज प्राप्त कीजिए जिससे पैसा आए, क्योंकि आजकल नो डाउट हम सबको पैसे की ज़रूरत है, लेकिन हम सब ऐसा एक स्थिति बना लिए हैं कि नहीं, हमें समाज में बड़ा बड़ा डिग्री दिखाना है कि हमारा बच्चा पढ़ता है, हमारा बच्चा वहाँ पढ़ने गया, हमारा बच्चा यहाँ पढ़ने गया, हमारा बच्चा विदेश पढ़ने गया, हमारा बच्चा फॉरेन स्टडीज़ में पढ़ाई कर रहा है, फॉरेन में गया हुआ है। ये सब कहने में तो अच्छा लगता है दोस्तों, मगर प्रैक्टिकल यही है कि जब आपको उसके अकॉर्डिंगली जब जॉब नहीं मिलता, जब आपको सेटिस्फाइड सैलरी नहीं मिलता, आप जिसमें सेटिस्फाई हों ऐसा आपको पेमेंट नहीं मिलता, ऐसा आपको आपका सोचा हुआ जब नहीं होता है, तो आपके पेरेंट्स भी और आप खुद भी स्ट्रेस में आते हैं और तनाव में आते हैं, जो कि ओवरऑल आपका फ्यूचर भी बर्बाद करता है और टाइम भी वेस्ट हुआ और पैसा भी वेस्ट हुआ, जो कि लौट कर नहीं आने वाला। इसीलिए ऐसा शिक्षा प्राप्त कीजिए, कोई भी शिक्षा हो, मैं सिर्फ बुक कॉपी किताब की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा पढ़ाई करिए, ऐसा नॉलेज लीजिए अपने जीवन में कि जिससे आपको धन की प्राप्ति हो, जिससे आपको प्रॉफिट मिले, जिससे आपको फ़ायदा मिले। क्योंकि ऐसा भी नॉलेज किस काम का और ऐसा भी ज्ञान किस काम का जिससे मैं पैसा नहीं कमा सकता, जिससे मैं अर्निंग्स नहीं ला सकता, जिससे मैं घर नहीं चला सकता, तो ऐसा भी नॉलेज और ऐसा भी ज्ञान किस काम का। इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें, क्योंकि आजकल नौकरी की वैसे भी कमी हो चुकी है, और नौकरी है भी तो उसको ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति करना नहीं चाहता, क्योंकि बात आती है स्टेटस की। मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं क्यों छोटा काम करूँगा, मैंने बहुत पढ़ लिख लिया है, मुझसे अब ये छोटा काम नहीं होगा, लोग हंसेंगे मुझ पे, लोग मुझे ताना मारेंगे। तो इसीलिए क्लास 10 तक या क्लास 12 तक अपने आप को एनालाइज कर लो। मैं पेरेंट्स को भी यही कहूँगा कि अपने बच्चों को एनालाइज कर लो। अगर लगता है कि सच में पढ़ाई से ही उसको कुछ मिलने वाला है, चाहे जॉब हो चाहे कुछ भी हो, अर्निंग्स उसकी हो जाएगी पढ़ाई से, तो बिल्कुल आप उसको पढ़ाएं लिखाएं। अन्यथा बच्चे को कोई और काम सिखा दीजिए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, दूसरा काम सिखा दीजिए। अल्टीमेटली एम ये होना चाहिए कि वो बच्चा अपने भविष्य में, फ्यूचर में वो सफल रहे, कमा सके, घर को चला सके। बड़े बड़े डिग्री को दिखा करके कुछ नहीं प्राप्त होगा, वो सिर्फ एक क्षणिक मात्र सुख है। एक क्षण भर के लिए हमें सुख मिलता है कि मेरे बच्चे ने ये डिग्री कर ली, मेरे बच्चे ने वो डिग्री कर ली, मेरा बच्चा वहाँ पढ़ने गया, यहाँ पढ़ने गया, विदेश में पढ़ रहा है, बॉम्बे में पढ़ रहा है, बैंगलोर में पढ़ रहा है। लेकिन अल्टीमेटली एम वही है। ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं है जिससे आपको जॉब ही नहीं मिलता। शिक्षा वही काम की है, चाहे वो पुस्तक कॉपी वाली शिक्षा हो, चाहे आपने अपने आसपास जीवन में कुछ सीखा हो, चाहे आपने दुकानदारी सीखी हो, चाहे आपने बिजनेस सीखा हो, चाहे आपने मेडिकल शॉप में काम किया हो, आपने कहीं से कुछ भी अगर ज्ञान प्राप्त किया है और उस ज्ञान से यदि आप पैसा कमा सक रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है, हम अपने आसपास देखते हैं जो बच्चे कम पढ़े लिखे होते हैं या जो बच्चे क्लास में पढ़ाई लिखाई में पीछे रहते हैं, तो जब वो पढ़े लिखे बच्चे से जब वो ज़्यादा कमाते हैं तो खुद पढ़ा लिखा बच्चा उनको ज़्यादा कमाता हुआ देख करके स्ट्रेस में आता है, तनाव में आता है कि मुझे पढ़ लिख करके क्या मिला। इससे अच्छा तो मेरा दोस्त था जो हमेशा से, मेरा क्लासमेट जो हमेशा से मतलब बैक बेंचर था, ज़्यादा पढ़ाई में भी उतना होशियार नहीं था, उतना टैलेंटेड नहीं था, लेकिन आज वो मुझसे ज़्यादा अर्निंग्स कर रहा है। इसीलिए फिर हमको आता है स्ट्रेस कि मैं इतना पढ़ लिख के मैंने क्या तीर मार लिया, मैंने क्या कर लिया। इसलिए पढ़ाई उतना ही करें जिससे आपको कुछ मिलेगा, और हाई क्वालिटी का एजुकेशन और हाई इन्वेस्टमेंट के साथ में एजुकेशन तभी लें जब आपको लगे कि हाँ सच में मेरा करियर इसमें बनने ही वाला है। अन्यथा अगर आपकी रुचि नहीं है, आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस प्रकार के पढ़ाई को में लागत न लगाएं, जिससे आपका भी समय ख़राब होगा, पेरेंट्स का भी समय ख़राब होगा।
और हमने अक्सर देखा है कि जीवन में वो लोग भी सफल हैं, वो लोग भी सक्सेसफुल हैं, वो लोग भी पैसा कमा रहे हैं, अर्निंग्स ला रहे हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो शिक्षित है वही पैसा कमा सकता है। पैसा कमाना और शिक्षित होना अलग अलग चीज़ है। हम सभी जानते हैं कि धीरू भाई अंबानी 9वीं क्लास फेल थे, मगर उन्होंने रिलायंस इतना बड़ा बिजनेस डेवलप करके आज वो चले गए। हम सभी जानते हैं कि बिरला जी, बिरला परिवार सभी को पता है। बिरला जी भी काफ़ी कम एजुकेटेड थे, 4वीं क्लास तक ही पढ़ाई किया था उन्होंने, लेकिन बिरला को आज हम सभी जानते हैं वो कितने सफल व्यापारी थे। तो पढ़ाई ही करेंगे तभी पैसा आएगा ऐसा भी नहीं है, बल्कि ऐसा कोई ज्ञान प्राप्त करिए कि जिससे पैसा आ सके, वरना वो ज्ञान किसी काम का नहीं है जिससे पैसा नहीं आ सकता, जिससे हम अपना घर नहीं चला सकते। नमस्कार, जय श्री राम।